नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, 5 बड़े बदलाव। आप राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहे हैं, 10+2 चाहे ग्रेजुएशन। आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या तैयारी आप पहले से कर रहे हैं, तो इन 5 बदलावों के हिसाब से अपनी तैयारी को एडजस्ट कर लीजिए। ये 5 बड़े बदलाव कौन से हैं? क्योंकि सीटी होने वाली है इस साल 2026 में। तो ये 5 बड़े बदलाव हम इस पे चर्चा करेंगे और बहुत छोटी चर्चा होगी और इन 5 बड़े बदलावों के अनुसार हमें तैयारी को कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे हमें अपने आप को ढालना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है, वो ये है पासिंग मार्क्स को लेके। कई लोग कह रहे थे 60% पासिंग मार्क्स करेंगे, 55% करेंगे, लेकिन फाइनली 40% का पासिंग मार्क्स आ चुका है। यानी 40% आपको लेके आने हैं। ये तो बहुत ईज़ी हो गया मामला। अच्छा, 5% छूट भी मिलेगी आपको। किसमें? आरक्षित वर्ग जो हैं उनको 5% छूट यानी 35% होगा। ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ट्वीट जरूर आ चुका है कि 40% आपको लाने हैं। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक शर्त लगा दी कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी, चाहे वो 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन हो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्लान कर दिया है। निश्चित रूप से करना ही था, क्योंकि उन्होंने जब पासिंग मार्क्स को बढ़ाया नहीं, 40% से 60% नहीं किया, तब नेगेटिव मार्किंग तो इंट्रोड्यूस करना ही था। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है? तो इस बार थोड़ा सा सीरियस रहने की जरूरत है। तीसरी बात, हम लोग आगे भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी है। तीसरी, वैसे आप लोग बहुत असावधान हैं ऑलरेडी। तीसरी, इसका ये जो चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है कि सिलेबस में बहुत मामूली बदलाव है। सिलेबस में ज़्यादा बदलाव है नहीं, ठीक है? तो आप लोग पुराने सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। सिलेबस में आप बात करें तो 99% सिलेबस सेम है। अब 0.1% में क्या बदलाव करते हैं, वो अभी देखने वाली बात है। जून में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा सीईटी 10+ सीईटी ग्रेजुएशन का, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें फेरबदल करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सब कुछ है। सिलेबस में तो क्या नहीं है, संस्कृत को छोड़ के सब कुछ अवेलेबल है आपके सिलेबस में, तो ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है? तो सीईटी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। चौथी बात जो है यहाँ पे, जो अभी 2-3 महीने पहले ये खबर अखबारों में चल रही थी कि प्री और मेंस दोनों होगा, ऐसी बात बिल्कुल भी निराधार हो गई है। यानी यहाँ पर अब केवल एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा सीईटी का। सीईटी का केवल एक ही पेपर होगा। उसके बाद फिर तमाम तरह की अलग-अलग भर्तियों के लिए अलग-अलग एग्जाम होंगे। पटवार के अलग होंगे, वीडियो के अलग होंगे, हम कहें कांस्टेबल के अलग होंगे। तो सबके एग्जाम अलग, यानी कि प्री और मेंस वाला झंझट इसमें नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये मामला। तो ये 4 बदलाव हमने देख लिए। अच्छा, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% न करके अब कितना कर दिया है? 40%, ठीक है? उसके बाद अगली जो खबर है वो ये है कि इसमें जो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की वैलिडिटी कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी, वीडियो, एलडीसी समेत कई भर्तियां जिसमें कांस्टेबल होंगी, तो आप लोग आगामी जो 3 साल है, क्योंकि अब चुनावी साल भी आने वाला है, तो बहुत सारी भर्तियां निकलेंगी और 3 साल बहुत लंबा समय होता है अपने जीवन को बदलने के लिए। तो 3 साल कोई सीईटी, मतलब वैधता इसीलिए रखी है ना कि 3 साल कोई सीईटी हम नहीं करवाएंगे। तो 3 साल में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, वो सारे के सारे आपके सीईटी 2026 के आधार पर होंगे। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। वैलिडिटी इसकी 3 साल है। अब इसके बारे में एक और चीज थी, छठी बात, कि अभी 3-4 दिन पहले आलोक राज जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि पेपर जो है वो इजी नहीं आएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, यानी औसत से लेके कठिन की तरफ जाएगा। हालांकि पासिंग मार्क्स तो बढ़ाए नहीं है, 40% ही है, तो मोस्ट ऑफ द जो चैलेंजेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जरूर है। थोड़ा सा सीरियस रहने की जरूरत है, बाकी आप लोग कवर कर लेंगे। मेन बात यह है कि सीईटी करने के बाद जो आपका मेन एग्जाम होगा, उसमें आप लोग क्या करते हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोग सीईटी को उस हिसाब से तैयारी करें। सीईटी में सब कुछ पढ़ना है आपको, और जो मेन एग्जाम होगा, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे वीडियो का हो, हर एग्जाम में वो सीईटी वाला सिलेबस ही रिपीट हो रहा है। तो आप लोग सीईटी को ही अच्छे से करें, मेरा तो यही कहना है। इसी को आप लोग अपना माई बाप मान के और बहुत अच्छे से इसको करें, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म आपका मैंने बता दिया कि जून में भरा जाएगा। जून 2026, एग्जाम इसका नवंबर में होगा, ये तो आप सभी को पता है। इसका फॉर्म 1 महीने बाद यानी जुलाई में भरा जाएगा 10+2 का, और इसका एग्जाम दिसंबर में होगा, ठीक है? ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें सीईटी 10+2 होता क्या है? जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जो साथी नए हैं, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, जमादार, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको पार करना पड़ेगा, इस बाधा को, सीईटी 10+2 को। इसमें योग्यता 12वीं पास होती है।
सीईटी ग्रेजुएशन में यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक, वीडियो, उप जेलर, महिला पर्यवेक्षक, तो आपको सीईटी ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। सीईटी में कंप्यूटर नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। देखो 3 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, सीईटी 10+2 को लेके, सीईटी ग्रेजुएशन को लेके और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का कॉम्बो बैच, बहुत मिनिमल फीस के साथ। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और इसके साथ साथ कंप्यूटर, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने लॉन्च कर रखा है, बहुत मिनिमल फीस, साल भर की वैलिडिटी के साथ। सिलेबस जो सक्सेस बैच है अपना शुरू हो चुका है बैच, बिल्कुल रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में चलेगा ये, ठीक है। आप रिकॉर्डेड देखना चाहें तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव भी मिलेगा आपको क्लासेज। तो फिलहाल तो अभी रिकॉर्डेड है, उसके बाद लाइव स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें आपकी। नंबर ऑफ आवर्स लगभग हम बात करें तो 450 प्लस घंटे हैं, ठीक है। यदि ग्रेजुएशन की बात करें चाहे 10+2 की, और दोनों की बात करें तो फिर डबल हो जाएगा, ये 900 के आसपास घंटे हो जाएंगे। कोर्स अवधि 5 से 6 महीने की है, 5 से 6 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। शिक्षकों द्वारा आपकी समस्याओं का सीधा समाधान, कोई भी नंबर दिए रहेंगे, आप कोई भी डाउट है तो आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं सीधा व्हाट्सएप पे, और वैधता 1 साल तक रहेगी, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है इसी चीज को पढ़ के वापस से मेन एग्जाम में बैठ जाएं, अलग से हमें कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। विषय विज्ञान, गणित, इंग्लिश, कंप्यूटर मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, रेगुलर क्लासरूम टेस्ट होगा। इसके साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी उसी कोर्स में, यानी जब एग्जाम नजदीक आएगा उससे 1-1.5 महीने पहले आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। मीडियम हिंदी रहेगा, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी, ये सिलेबस जो स्टार्ट हो चुका है बैच हमारा तीनों। पुलिस को लेके भी बैच हमारा स्टार्ट है, लेकिन जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है सिलेबस क्या है इसमें। तो इंडिया का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है। ये आपके 10+2 और ग्रेजुएशन में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, लेकिन इंडिया में एक हिस्ट्री और जियोग्राफी ये 10+2 में है, ग्रेजुएशन में नहीं है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब कुछ सेम है। यदि मैं इस विषय की बात करूं तो, सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस में काफी चेंजेस हैं। जैसे मैं राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश सेम है दोनों में 20 नंबर की, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में सेम है, कंप्यूटर, विज्ञान और करंट, विज्ञान में 10+2 और ग्रेजुएशन में फर्क है, दोनों के सिलेबस में थोड़ा अंतर है। ग्रेजुएशन में थोड़ा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज्यादा है, करंट वाला पार्ट ज्यादा है, जबकि जो 10+2 है उसमें कन्वेंशनल, पारंपरिक अपना विज्ञान है, जो पुराना ढंग का होता है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप देखें कि इंडिया का सारा जीके 35 क्वेश्चंस, राजस्थान के जीके 30 क्वेश्चन का आएगा, हिंदी इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान करंट 45 क्वेश्चन। कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं है कि हम कंप्यूटर के इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, विज्ञान के हम 15 ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके हमने दिखाया है कि इस सेक्शन से 35 क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन से 30, इस सेक्शन से 20, 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। उम्र आपकी 18 से 40 साल यदि हैं आप तो सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप उसको भी, आपके लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है, 5 से 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। और योग्यता आपकी वही, 10+2 देना चाहते हैं तो 12वीं होना चाहिए, सीईटी ग्रेजुएशन देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होगा, कंप्यूटर कहीं भी नहीं है, वैधता इसकी 3 साल होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, समय 3 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के पेपर, 300 नंबर का पेपर होगा, 150 अंक, यानी आपको 300 में से 40% यानी 120 नंबर लाने होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। सिलेबस में 80-20 का अंतर है, मतलब ज्यादा हम कम अंतर भी नहीं कह सकते, सेम भी नहीं कह सकते। इसमें आप सिलेबस जब पढ़ेंगे, सिलेबस हालांकि मैं एप्लीकेशन पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये सिलेबस पूरा का पूरा मैंने दिया हुआ है, सिलेबस मैंने पूरा टाइप करवा के इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस ये 10+2 का हो गया, आप देखें तो यहाँ पर सिलेबस 10+2 का ये पूरा का पूरा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, और फिर ये स्नातक लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। ये सारा का सारा यदि आप चाहेंगे तो मैं इसमें आपको चाहेंगे क्या, आपको मैं डाल ही दूंगा उसमें टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। विज्ञान और रीजनिंग और गणित और हिंदी और इंग्लिश, ये सारा का सारा आपका है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, समय बहुत कम है, 6 महीने के आसपास सब कुछ पढ़ना है, इसलिए बहुत जल्दी आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ये हमारा एप्लीकेशन है, कहाँ मिलेगा आपको ये बैच, हम कहें तो
दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट है पोस्ट करें। उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, यहीं पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, 10+2 और ग्रेजुएशन का। तो बिल्कुल सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, प्री मेंस का झंझट खत्म है। और पुलिस को लेके तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस वाला भी बैच हमारे अवेलेबल है, लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी और बहुत मिनिमल फीस और वैलिडिटी को लेके हम बहुत ज़्यादा लिबरल रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं चीज़ों में। हम क्वालिटी में हम भरोसा करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल, तो जो भी अपडेट थी वो मैंने बता दी। बात ये है कि आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। सब कुछ स्थिति क्लियर हो चुकी है, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं थी कि सर क्या करें, स्थिति पेपर प्री होगा, मेंस होगा, नेगेटिव कितना होगा, क्या होगा। बहुत अब पेपर देख रहे हो आप सामने, ज़्यादा कुछ नहीं है। बात ये है कि सीईटी तो आप पास कर लोगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो पास हो जाएगा। मेन बात यह है कि मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम की तैयारी अभी से कर लो, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर वैकेंसीज थोड़ी आती हैं, बहुत ज़्यादा गैप के साथ आती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसी में सीईटी में ही आप, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, खास करके हम लोग तो आपको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, जो जिससे आप लोग थोड़ा सा घबराते हैं, खास करके इंग्लिश को बात करें, खास तरह से मैथ्स की बात करें तो बहुत अच्छे से मिश्रा सर मैं पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी करें आप लोग, यही अपडेट देनी थी। वीडियो के पीछे कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।